2022 में दिल्ली सेट 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, मेंडल blended his knowledge of science and mathematics to keep the coat of the individuals exhibiting a particular trait in each generation. He observed a number of contrasting visible character controlled in pea plant in a field. He conducted many experiments to arrive at the law of inheritance. What do the F1 progeny of tall plants with round seeds and short plant with wrinkled seeds look like? Okay. तो ये जो एक्चुअली में क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो अभी मतलब हम लोग इस वीडियो में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम बताते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन में पहले समझ लो, उसके बाद हम ए बी सी सबका आंसर बताएंगे कि ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का क्या होगा, और फिर नीचे भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहले बातों को समझ लो। देखो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या है, एक मतलब जो प्लांट है ना वो टॉल है, और टॉल के साथ साथ वो क्या है, तो टॉल के साथ साथ ही वो राउंड, उसका जो सीड है ना वो राउंड है। कैसा है? राउंड है। और ये कैरेक्टर बेसिकली डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये कैरेक्टर जो होता है बेसिकली क्या होगा, तो ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये डोमिनेंट होगा। और एक होता है शॉर्ट, टॉल का उल्टा शॉर्ट हो गया, और राउंड का व्रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो व्रिंकल्ड वाला जो है ये रिसेसिव वाला है। ठीक बात है, ये रिसेसिव वाला है, तो ये डोमिनेंट वाला हो गया और ये रिसेसिव वाला हो गया। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो भी मिलेगा, शॉर्टकट भाषा में समझना, F1 जनरेशन में जितना भी प्लांट्स मिलेगा वो सबका सब कैसा मिलेगा, टॉल एंड राउंड मिलने वाला है। सबका सब कैसा मिलने वाला है, टॉल एंड राउंड। जबकि F2 जनरेशन में जो भी मिलेगा उसमें हर तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन हर तरह का मतलब क्या हो गया, जैसे टॉल और राउंड मिलेगा देखने को, टॉल एंड राउंड। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, टॉल एंड व्रिंकल, टॉल एंड व्रिंकल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट एंड राउंड, शॉर्ट एंड राउंड वाला भी देखने को मिलेगा, एंड शॉर्ट एंड व्रिंकल्ड वाला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट एंड व्रिंकल्ड वाला भी देखने को मिलेगा। तो F2 जनरेशन में ये चारों तरह का चीज़ देखने को मिलने वाला है, ये चारों तरह का। अब इसको निकालेंगे, मतलब कैसे लिखें समझ में आया ना। पहले टॉल लिख लो, टॉल शॉर्ट, देन टॉल व्रिंकल्ड, उसके बाद शॉर्ट राउंड, देन शॉर्ट व्रिंकल्ड। ठीक है, ये चार हो गया। अब इसका जो रेशियो आता है, वो जो रेशियो मतलब जो जीनोटाइप रेशियो मिलेगा, वो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9, ये कितना मिलेगा 9, ये 3 3 1। तो ये रेशियो में मिलने वाला है, किस रेशियो में, 9 3 3 1 के रेशियो में मिलता है। किसमें, F2 जनरेशन में। और F1 जनरेशन में सारा का सारा जो प्लांट होगा वो टॉल एंड राउंड होगा। अच्छे से बात को समझ लो, इसको देख लो। टॉल एंड राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट एंड रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। F1 जनरेशन में जितना भी प्लांट मिलेगा सारा का सारा टॉल एंड राउंड मिलने वाला है। ठीक बात है। और F2 जनरेशन में हमको चारों तरह का वैरायटी देखने को मिलेगा, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, शॉर्ट राउंड, शॉर्ट रिंकल्ड। ठीक है, और इसका रेशियो क्या रहने वाला है, 9 3 3 1। ठीक है, कैसे लिखे समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेना। और इसको अब हम लोग आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये बात अगर समझ गए तो अब तुम इसका आंसर लिखने के लिए रेडी हो। ध्यान से देखना क्या आंसर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भाई, क्या पूछ रहा है, व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट्स with round seeds and short plant with wrinkled seeds look like? What do the F1 progeny of tall plants with round seeds and short plants with wrinkled seeds look like? बेसिकली यहाँ पे F1 प्रोजेनी के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। तो अभी बताएं इसका आंसर क्या होएगा। तो ए का आंसर तुम यहाँ पे ये लिखोगे कि द F1 प्रोजेनी, द F1 progeny where all tall plants, where all tall plants, where all tall plants with rounded seeds, with rounded seeds, टॉल भी मिलेगा और साथ में राउंडेड भी होगा। ठीक है, तो टॉल प्लांट विथ राउंडेड सीड्स,
ठीक बात है। तो ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था ना बेसिकली वो एज ये भी लिख सकते हैं साथ में चाहे तो, एज मेंडल हैड सेलेक्टेड, प्योर ब्रीड of tall and round, हाँ ठीक है, tall and round sets which are dominant trait। तो हम लोग यहाँ पे बस यही बात लिखे हैं कि F1 में ना हमको कैसा मतलब प्लांट्स देखने को मिलेगा, तो कैसा प्लांट्स मिल रहा था F1 में, तो कहेंगे टॉल प्लांट्स मिल रहा है और राउंडेड मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेंडल हैड सेलेक्टेड प्योर ब्रीड टॉल एंड राउंड सेट्स विच आर डोमिनेंट ट्रेट। क्योंकि मेंडल जो चुना था ना टॉल और राउंड सेट्स वाले को, वो कैसा था, डोमिनेंट ट्रेट वाला था। ठीक है, तो एक आंसर तो बेसिकली यही हो जाएगा हमारा। अब आते हैं बी नंबर के सवाल पे। देखो बी नंबर का क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। बी नंबर का क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, नेम द रिसेसिव ट्रेट इन एबव केस। ये तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो बी का आंसर तो सिंपली क्या लिख देना है अपने को, रिसेसिव ट्रेट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट होगा, तो शॉर्ट प्लांट, जो शॉर्ट प्लांट है, एंड रिंकल्ड सेट्स, शॉर्ट प्लांट एंड रिंकल्ड सेट्स, यही क्या था, रिसेसिव था। ठीक है, तो सेकंड का बी का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, सी नंबर पढ़ेंगे। अब सी नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, देखो सी नंबर में हमसे पूछ रहा है, मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 progeny along with their ratio if F1 progeny was allowed to self pollinate। अभी तुमको हम बताए थे, याद है क्या बताए थे, कि अगर टॉल है, राउंड है, ठीक है, और फिर शॉर्ट है, रिंकल्ड है, तो कैसे लिखोगे, देखो टॉल राउंड, पहले टॉल राउंड लिख दिया, ठीक है, उसके बाद टॉल रिंकल्ड, तो टॉल रिंकल्ड लिख दिया, उसके बाद शॉर्ट राउंड, तो शॉर्ट राउंड लिख दो, उसके बाद शॉर्ट रिंकल्ड, तो शॉर्ट रिंकल्ड लिख दो। इसका बस रेशियो पूछ रहा है, तो 9:3:3:1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तुमको ये पूरा लिख देना है, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, शॉर्ट राउंड, शॉर्ट रिंकल्ड। ठीक है, एग्जाम में तुम क्या करोगे, इसका पूरा नाम लिख देना, यहाँ पे शॉर्टकट मत वहाँ पे उड़ा देना, यहाँ पे तुम शॉर्टकट में बता दिया नाम, वहाँ पे पूरा नाम लिख देना और इसको देख देना। ठीक है, ये हमारा हो गया ABC का आंसर। अब तुमसे और में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम तो यहाँ पे और का भी आंसर तुमको बताएंगे। तो अब तुम और का आंसर को देखो, और में क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान देना। और वाला क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं कि और में हमसे क्या कह रहा था। और में मैं कह रहा है, इफ 1600 plants were obtained in F2 progeny, write the number of plants having traits tall with round seeds। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना भाई, ये बात बता दो हमको, हम लोग अब और का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो और का पहला नंबर का हमको आंसर किसका निकालना है, टॉल विथ राउंड सीड्स। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर हमको टॉल प्लांट और राउंड सीड्स वाला निकालना है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, मतलब एक कितना प्लांट है ये निकालना है अपने को। टोटल प्लांट्स का संख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1600, तो 1600 लिख देना। टोटल प्लांट का संख्या कितना दिया हुआ है, 1600 लिख देना। अब तुम ये देखो कि टॉल और राउंड का रेशियो कितना होता है, रेशियो में वो कितना है। ठीक है, टॉल वाला ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, टॉल और राउंड वाला का रेशियो कितना है, टॉल और राउंड वाले का रेशियो कितना हो गया, 9 का। तो ये 9 तुमको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है, 9 कहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई में। और इसका जो टोटल है ना उसको नीचे लिखना है, टोटल कितना आएगा,
9 + 3 + 3 + 1 16 हो जाएगा। अब अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से अगर इस ऊपर वाले को काटोगे तो 100 आएगा, और 100 × 9 9 कितना हो जाएगा, 900 होगा। ये पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर तुमसे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर तुमसे कह रहा है सॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड्स। सिंपल है भाई, सॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड्स का क्या बताना है, संख्या बताना है, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, ऐसे ही निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो 1600 टोटल प्लांट हो गया। अब तुमको शॉर्ट और राउंड वाले का रेशियो देखना है। शॉर्ट और राउंड वाले का रेशियो कितना है, तो शॉर्ट और राउंड वाले का रेशियो यहाँ पे देखो कितना है, 3 है। 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई, और नीचे कितना, टोटल कितना रेशियो में, 16। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 100 बार में कट जाएगा, और 100 × 3 कितना आ जाएगा, बोलोगे सिंपल है 300 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर है। एक सेकंड, तो ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर हमारा 300। अब हमसे आगे नीचे कुछ और भी कह रहा है, राइट द कंक्लूजन ऑफ द एबव एक्सपेरिमेंट। एबव एक्सपेरिमेंट का पूरा बेसिस पे तुमको बताना है कि इससे क्या कंक्लूजन तुमको मतलब मिला, तुमको क्या मतलब जो मेंडल साहब थे उनको क्या कंक्लूजन मिला था। तो सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, कंक्लूजन में ये लिख देना, क्या लिखना है ध्यान से देखो। कंक्लूजन में तुम ये लिख सकते हो कि कंक्लूजन कि वन ट्रेट का मतलब पता है ना, कैरेक्टर होता है। वन ट्रेट डज नॉट इंटरफेयर, वन ट्रेट डज नॉट इंटरफेयर, वन ट्रेट डज नॉट इंटरफेयर with the inheritance of, with the inheritance of, with the inheritance of the other one, of the, यहाँ पे द लगा लेना, the other one। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो बात हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, दिस गेव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इसका कंक्लूजन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सारा अलील्स है ना उसका ना मिक्सिंग नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मिक्सिंग ऑफ एलील जो है वो डज नॉट ऑकर यहाँ पे। इसी वजह से क्या हुआ है, वन ट्रेट डज नॉट इंटरफेयर, दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट वाले को शो कर रहा है, और अगर डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव वाला रिसेसिव वाले को वहाँ पे शो कर रहा है। मतलब प्लांट में हमको वो दिख रहा है। तो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो फिर डोमिनेंट वाला दिखेगा, अगर डोमिनेंट नहीं आया तो रिसेसिव वाला दिखेगा। मतलब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेसिकली, मतलब दिस गेव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कंक्लूजन में ये बात लिख देना, और ये तुम्हारा पूरा आंसर तुम्हारे सामने है। 1 सेकेंड, ये पूरा आंसर तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे भी देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें तुमको सारा ABC और का भी सॉल्यूशन करवा दिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।